Try these. Page number 172. Question number 1. Nazma's sister also has a trapezium shaped plot. नज़मा की सिस्टर के पास trapezium shaped एक प्लॉट है. Divided into 3 parts as shown in figure 11.4. तो क्वेश्चन में एक फिगर है जिसमें इस ट्रेपेजियम शेप्ड प्लॉट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हमें क्या करना है इसमें? शो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम WXYZ. अब ये जो फिगर में हमें ट्रेपेजियम दिया गया है उसका एरिया इक्वल हो जाता है H इंटू A प्लस बी अपॉन 2 के. तो हमें शो करना है कि किस तरह से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम H इंटू A प्लस बी अपॉन 2 की फॉर्म में बना हुआ है. तो पहले तो जो फिगर हमें दी गई है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. देखो, ट्रेपेजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो ये हो गया 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, और अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होता है. तो इस शेप में एक प्लॉट दिया गया है ट्रेपेजियम शेप में. अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है WXYZ. इस प्लॉट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो देखो, एक बन गई यहाँ ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल बन गई और बीच में बन गई रेक्टेंगल. अब W से लेके X तक की लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है. फिगर में हमें दिया गया है कि ये जो लेंथ है ये दी गई है A. अब यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बनी तो इस पॉइंट को हम यहाँ नाम दे देते हैं M और इसको बोल दिया N. तो M से N तक की डिस्टेंस है यहाँ पर B, और W से लेके M तक की लेंथ है C, N से X तक की लेंथ है D, और इस ट्रेपेजियम की हाइट दी गई है हमें H. ठीक है. अब इसका एरिया बन रहा है यहाँ पर WXYZ. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल हो जा रहा है H इंटू A प्लस बी अपॉन 2 के. अब इस एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पर शो करना है कि किस तरह से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऐसे बनेगा. ठीक है. तो उसके लिए देखो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. तो पहला पार्ट हम यहाँ पर ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का नाम हम ले लेंगे MWZ. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ यानी कि 1/2 इंटू बेस है इसके लिए W से लेके M तक जो कि है C, इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट दी गई है यहाँ पर H. तो जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ भी रहेगी, उतनी ही यहाँ रहेगी. तो ये हो गया H. तो एरिया ऑफ इस फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हो गया हमारे पास हाफ CH. सिमिलरली जो दूसरी ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल NXY इज इक्वल टू, इसमें भी सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस. तो देखो N से लेके X तक बेस है D, इंटू H के लिए, हाइट के लिए H लिख लिया, यानी कि ये बन गया हाफ DH. अब इसी तरह बीच में बन रही है एक रेक्टेंगल. फर्स्ट ट्रायंगल है, दूसरी भी ट्रायंगल है, और तीसरे नंबर पे है यहाँ रेक्टेंगल. तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का नाम क्या है? MNYZ. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो देखो लेंथ है M से लेके N तक, दैट इज B, इंटू ब्रेड्थ है यहाँ पर जो यहाँ हाइट दी गई है H. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया BH. अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ बताना है. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का नाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है WXYZ. तो अब हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया यहाँ पर बताना है. तो देखो ट्रेपेजियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और तीनों पार्ट्स के एरिया हमने निकाल लिया. अब इन तीनों एरियाज को हम प्लस की फॉर्म में ऐड कर देंगे. तो यहाँ हो जाएगा हाफ CH, ठीक है, और प्लस हाफ DH प्लस BH. तीनों एरिया जो हमने फाइंड किए अलग अलग शेप के, उनको हमने ऐड की फॉर्म में लिख दिया.
अब यहां पर देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अगर फर्स्ट टू टर्म्स को हम देखें, इन दो टर्म्स को हम देखें तो दोनों में 1/2 कॉमन है, कॉमन ले लिया। और इसमें यहां पर h भी दोनों में कॉमन है तो h भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट में, तो यहाँ जो कॉमन नहीं है वो है c, बीच में प्लस, और यहाँ पर कॉमन नहीं है d, तो इनको लिख लिया ब्रैकेट में। और ये तीसरी जो एक्सप्रेशन है हमारे पास BH, वो हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हाफ और h भी हमने ऐसे ही सेम लिख दिया। c प्लस d, देखो अब WM के बीच की जो लेंथ है वो है c, और n और x के बीच की लेंथ है d। तो c प्लस d की वैल्यू अगर हमें यहाँ पर फाइंड करनी है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? देखो टोटल लेंथ दी गई है a, अब a किसके इक्वल है? यहाँ पर w से लेके x तक की कंप्लीट जो लेंथ है इस ट्रेपेजियम की वो है a। अब a किसके इक्वल है? c प्लस b प्लस d के, तो c प्लस b प्लस d के इक्वल है यहाँ पर a। लेकिन हमें c प्लस d की वैल्यू यहाँ चाहिए, तो देखो जिसकी वैल्यू हमें चाहिए c और दूसरा प्लस d, उनको तो हमने यहीं पे लिख दिया दोनों को, लेकिन बीच में ये b है प्लस b, तो इसको हमने क्या करना है, इस a को भी एज इट इज लिख दिया और ये प्लस b जो है इक्वेशन के दूसरी साइड आ जाएगा, तो प्लस b चेंज हो गया माइनस बी में, तो c प्लस डी की वैल्यू यहां पर बन गई a माइनस बी। तो c प्लस डी के प्लेस पे हम लिख देंगे a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस बी एच। अब इतना करने के बाद यहां पर देखो एक टर्म हो गई हमारी हाफ h इंटू ए माइनस बी, ये सारी एक टर्म है। अब प्लस के बाद ये हो गई दूसरी टर्म, अब दो टर्म हमारे पास रह गई। अब इन दो में हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है, तो देखो दोनों में यहाँ पर h कॉमन है, तो h हमने कॉमन ले लिया, बाकी जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा h के अलावा 1/2 और ब्रैकेट में बचा a माइनस बी, और दूसरी तरफ यहाँ प्लस h कॉमन आ गया है तो यहाँ बचा है b और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने यहाँ पर 1/2 को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो h हमने एज इट इज लिखा, ब्रैकेट भी हमने एज इट इज लगा दी। अब देखो 1 के साथ जब a माइनस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी ही रहेगा, और अपॉन में यहाँ पर 2 एज इट इज लग गया, आगे प्लस b लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब देखो अब फिर से हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पर h हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखो b के अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 ही आएगा। अब इस 2 को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1। अब इस 1 को हमने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को जब हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी ही रहेगा, तो हमने लिख लिया a माइनस बी, आगे प्लस। अब यहाँ पर 2 को डिवाइड करना है 1 के साथ, तो ये हो गया 1 2 जा 2, तो यहाँ पर आ गया 2 और इसको b से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 2b। अब यहाँ पर कर दी हमने ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ h एज इट इज हमने लिख दिया और यहाँ लगा दी ब्रैकेट, आगे लिख दिया a। अब यहाँ पर माइनस b प्लस 2b, तो यहाँ पर माइनस b और 2b। अब यहाँ रह जाएगा, देखो यहाँ -1b है और यहाँ +2b है, तो कितना रह गया यहाँ पर, यहाँ रह जाएगा +1b। तो ये यहाँ पर आ गया, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो a प्लस बी और अपॉन में 2 एज इट इज हमने लगा दिया। तो देखो यहाँ पर अब लास्ट में हमारे पास बच गया h इंटू ए प्लस बी अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट। तो हम ये क्या फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर WXYZ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम WXYZ इज इक्वल टू h विद इन ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन
2 और इसी एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पर शो करना था। तो हमारा इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही लिंक्ड है। तो इसमें देखो हमने किस तरह से करना है। तो इसमें जो एक्सप्रेशन हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है उसकी वैल्यू यहां पर गिवन है, उसमें हर डायमेंशन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, देखो h सेकंड पार्ट के आंसर सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो h दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर और c दिया है 6 सेंटीमीटर, b दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, d है 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो कि है WXYZ, इसके लिए एक्सप्रेशन दिया गया है h इंटू A प्लस B अपॉन 2 करके। अब यहां पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। किस तरह से, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स पार्ट सेपरेटली and add to find the area WXYZ. Verify it by putting the value of H, A and B in the expression. ठीक है, तो यहां पर हमें सेपरेटली फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे हमें फाइंड करना है यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल MWZ, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो यहां पर हाफ यानी कि 1/2 एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई सी के प्लेस पे सी की वैल्यू लिख देनी है जो कि है 6 इंटू एच दिया गया है 10। तो यहाँ 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है NXY, तो ये हो गया हाफ इंटू डी। तो d के लिए यहां पर दिए वैल्यू है d की वैल्यू इसमें गिवन है 4 इंटू h की वैल्यू है 10, 2 1 जा 2 2 जा और यहां आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल थी यहां पर हमारे पास MNYZ, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNYZ, तो जिसके लिए बना था B इंटू एच। तो B की वैल्यू है यहां पर 12 और H है 10, तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां देखो, अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम WXYZ के लिए जो एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या एक्सप्रेशन है, H इंटू A प्लस B अपॉन 2, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इन तीनों को ही प्लस किया जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए। तो हम कर देंगे 30 प्लस 20 प्लस 120, तो देखो 0, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 और यहाँ 1, तो ये हो गया 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये जो वैल्यूज हैं इनको हमने इस एक्सप्रेशन में पुट करना है और वेरीफाई करना है कि इसमें पुट करने के बाद भी हमारा जो फाइनल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा वो 170 के इक्वल ही होगा। तो उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर देखो h की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो h के प्लेस पे हमने लिख दिया 10 इंटू यहाँ पर a किसके इक्वल था, a यहाँ पर इक्वल था c प्लस b प्लस d के। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए c है 6 प्लस b है 12 प्लस d है 4, तो देखो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 12 22, तो a की वैल्यू हो जाएगी 22 प्लस अब b के प्लेस पे b की वैल्यू लिख देंगे 12 और अपॉन में 2 लगा देंगे। तो नेक्स्ट 10 इंटू 22 और 12 4 और 3, तो ये हो जाएगा 34 और यहाँ अपॉन 2। अब इसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे,
2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 34 रह गया, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 170 के। तो देखो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पर निकला था 170 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर हमारा आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा यहाँ पर आंसर या एक्सप्रेशन को हमने वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड।